महाराज जी इनका एक और था कि पद संख्या 71 में बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक वरन का महाराज जी इनको भाव समझना था। हाँ, बीच नंदलाल, वो श्याम संग राधिका रासमंडल बने, बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक वरण। इसमें ब्रज रस के रास का वर्णन है। इसमें मध्य में तो प्रियालाल विराजमान है, श्याम संग राधिका रासमंडल बनी, और फिर हर गोपी के बगल में भगवान नंदलाल विराजमान, इसलिए नंदलाल शब्द का प्रयोग है। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक बरन, ज्यों अघन तड़ित बीच कनक मरकत मणि। जैसे इंद्रनील मणि में कंचन खची हो, जैसे मेघ में बिजली विराजमान हो, ऐसे गोरी गोरी गोपियों के पास सांवले नंद नंदन, एक गोपी एक नंद नंदन, एक गोपी एक नंदनंदन, और ऐसे मंडलाकार में बीच में प्रिया प्रीतम विराजमान, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। प्रिया और लाल तो बीच में है, और बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक वरन, हर इधर गोपी गोरी, इधर गोपी गोरी, और बीच नंदलाल, और ब्रजबाल चंपक वन, चंपा के पुष्प की जैसी अरुणिमा और पीलिमा लिए हुए गोरी, ऐसी तो गोपी जन है। ये ब्रज के महारास का इसमें भाव प्रकाशित हो रहा है। श्याम संग राधिका रासमंडल बनी, बीच नंदलाल ब्रजबाल, ब्रजबाल है ना, नहीं तो सखी आता। हाँ, नहीं ब्रजबाल, ये महाप्रभु ने कुछ पदों का गायन किया है ब्रज से लेकर के निकुंज तक। जैसे निकुंज के रास का जो पद है, रहेसी मोहन पिय के संगरी, लड़ेती अति रस लटकत, सरस सुधंग अंग में नागरी, थे कहत अवनि पद पटकत, कोक कलाकुल जान शिरोमणि, अभिनय कुटिल भ्रकुटियन मटकत, विवश भय प्रीतम अलिलम पट, निरखी करज नासा पुट चटकत, गुण गण रसिक राई चूड़ामणि, रिझवत पदिक हार पट झटकत, जय श्री हित हरिवंश निकट दासी जन, लोचन चसक रसाशो घटकत। कहीं नहीं है इसमें ब्रजबाल, कहीं नहीं। ये निकुंज, रहेसी मोहन पिय के संगरी, लड़ेती अति रस लटकत। कुछ पद हैं जो ब्रज लीला के अंतर्गत हैं, और कुछ पद रास के हैं जो निकुंज लीला के अंतर्गत हैं। तो ब्रज में आए तो हमारे ही लाल प्रिया है ना, नंद के आनंद भय, तो उसमें आया आनंद आज नंद के द्वार, तो दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल, लालजू ही तो है ना, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। और जब लाडली जी के लिए कहते चलो वृषभानु गोप के द्वार, तो जन्म लियो मोहन हित श्यामा, वही श्यामा जो आए जो मेरे प्राणनाथ सी श्यामा, शपथ करो तंछिए। इसलिए इस लीला को भी महाप्रभु ने गाया कि हमारे ही प्रियालाल नंदनंदन और वृषभानु नंदनी के रूप में प्रकट हुए, तो उनकी लीला से ही हम निकुंज लीला की यात्रा कर सकते हैं। ब्रज लीला में प्रकट ही हुई अपने रस का रसास्वाद। अगर ब्रज का रास ना हो तो निकुंज के रास को कौन जान सकता है। ब्रज के राधा कृष्ण का परिचय न हो तो निकुंज की प्रिया प्रीतम का और रास शब्द का परिचय तो तभी पता होगा ना जब ब्रज के रास का परिचय हो। तो कई पद हैं ऐसे जो ब्रज के रास के अंतर्गत हैं। आजु गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर सजने, खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जुवतिन अंश, जुवतिन, जहां जुवतिन शब्द है वहां फिर समझ लीजिए कि वो गोपी मंडल के। खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जुवतिन अंश दिए भुजदंडन। जुवतिन अंश तो समझ जाओ कि ब्रज लीला के अंतर्गत है। जुवतिन अंश नहीं होगा जब निकुंज का रास होगा, उसमें प्रियालाल ही होंगे, आसपास सखियां होंगी। वहां जुवतिन अंश दिए भुजदंडन नहीं हो सकता। ये जहां हो तहां समझ लीजिए निकुंज का रास है। क्योंकि प्रभु का जो हमारे नवनिवृत्त निकुंज का रास है तो मध्य में प्रियालाल, आसपास समस्त सहचरियां, और जो निकुंज का रास का रसास्वादन कर रहे हैं वो ब्रज के रास से ही परिचय मिलेगा, अन्यथा कैसे जान पाएंगे। तो इसीलिए महाप्रभु ने कुछ श्लोक सुधा निधि में ब्रज परक है, कुछ पद ब्रज परक है,
और वो फिर निकुंज रस की तरफ लाते हैं। बहुत सुंदर है, बस चिंतन करे ना, धीरे धीरे चिंतन में फंस जाए चित्तवृत्ति प्रियालाल की, तो वही निकुंज के हैं, वही ब्रज के हैं, कोई अलग थोड़ी है, वही तो अवतार लिए है। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार, आनंद आज नंद के, तो वही भगवान ही प्रकट होते हैं और दूसरे